हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव क्लॉज का स्टडी करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और किस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव आप जानते हैं यानी विशेषण उपवाक्य इसकी हिंदी होती है। और यहाँ पर मैंने दो प्रकार के सेंटेंसेस लिखा है, जिसके प्रत्येक में एक पेयर है सेंटेंसेस का। इट मीन्स इसमें दो सेंटेंसेस हैं और उनको आपको कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और उसमें आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। ओके, तो आपको ये जानना आवश्यक होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब आपको या आपके पेपर में इस तरह का सेंटेंस दिया हो कि जिसमें किसी एक सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता किसी दूसरे सेंटेंस में की जा रही हो, तब आप ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आइए हम इस सेंटेंस को देखते हैं। एलन सा ए मैन इन द मीडो। यहाँ पर ए मैन है, देख लीजिए, ये आपका नाउन है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देख लें तो ही वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध था। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस में नाउन आया है इसी को एक्सप्लेन करता है सेकंड सेंटेंस, या यू कैन से इसी व्यक्ति की विशेषता बताता है सेकंड सेंटेंस, या इसके विषय में कुछ कहता है। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। व्हेन विल द ट्रेन कम, आई डोंट नो द टाइम। ओके, आप यहाँ पर देखिए किसके विषय में बात हो रही है, समय के विषय में बात हो रही है कि ट्रेन कब आएगी इसका समय पता नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इस पेपर में इसी तरह के सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको उसे कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने के लिए कहेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स कहता है तो आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे उसको कंबाइन करेंगे, इसी के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, क्योंकि जब हम दो या दो से अधिक वाक्य को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए मुझे कनेक्टर चाहिए, या यू कैन से कनेक्टिव्स चाहिए, या यू कैन से कंजक्शन चाहिए। ओके, तो जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ओके, तब ऐसी स्थिति में जो सेंटेंस बनता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंतर्गत ही एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो ये आप बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पष्ट है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वह सभी क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करके कंजक्शन के रूप में हम दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन वर्ड्स के प्रयोग के द्वारा जो भी सेंटेंस आपस में जुड़ेगा वह पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा। ओके, तो इसके अंतर्गत यानी यू कैन से एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, इसी का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ओके, जब आपको दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ना हो और आपको एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना हो तो आप रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का जो भी आवश्यकता अनुसार हो उसका यूज करके आप सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु, हुज, whom, which और दैट, ये इतने शब्द हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और रिलेटिव
एडवर्ब के अंतर्गत व्हेन, व्हाई, व्हेयर और हाउ। ओके, इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है और इनका प्रयोग आप कंजक्शन के रूप में करके सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और ये शब्द आपके कहलाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के कनेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, तो देखिए जब इन शब्दों का प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो इन सभी प्रश्नवाचक शब्दों का जो अर्थ होता है वह कवर्ण होता है, यानी सभी का से स्टार्ट होता है, जैसे कौन, किसका, किसे, कौन सा। ओके, दैट को छोड़ करके केवल, और कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं तब ये शब्द कवर्ण अर्थ ना दे करके जबर्ण अर्थ देते हैं, और इट मीन्स इनका जो अर्थ है वह जा से स्टार्ट होता है। इट मीन्स जो, यानी जो, जिसका, जिसे, जहाँ। ओके, जैसे, इस तरह का। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखे गए ऊपर के सेंटेंसेस को आपस में हम जोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह का सेंटेंस हमारा बनता है। ओके, तो देखिए, एलम सा ए मैन इन द मीडो, ही वॉज वेरी ओल्ड। ओके, देखिए आपका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा एलन सा ए मैन इन द मीडो हु वाज वेरी ओल्ड। ओके, आइए हम सेकंड सेंटेंस को जोड़ते हैं। व्हेन विल द ट्रेन कम, आई डोंट नो द टाइम। ओके, जब आप इस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे और आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपका बनेगा आई डोंट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम। ओके, आप इस सेंटेंस को देखिए कि जब मैंने दो सेंटेंस को लिखा था व्हेन विल द ट्रेन कम, आप ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दूसरा आपका अफर्मेटिव है। जब इन सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया था उसी क्वेश्चन वर्ड का मैंने प्रयोग कर दिया और यहाँ पर इसका अर्थ हो गया जब। ओके, और आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। ओके, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी कि यहाँ पर जो सेंटेंस था वह इंट्रोगेटिव था, लेकिन जब उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करके कंजक्शन के रूप में मैंने इस सेंटेंस को जोड़ा तो ऐसी स्थिति में उस कंजक्शन के बाद, यानी जो व्हेन शब्द है आप देखेंगे इसके बाद सहायक क्रिया नहीं आई है, इसके बाद नाउन आया है यानी सब्जेक्ट आया है और इसके बाद सहायक क्रिया आई है। इट मीन्स ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब आप सेंटेंस को कंबाइन करें तब ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन वर्ड्स आपके ये हैं जो कनेक्टिव्स का कार्य करेंगे, इनके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में फिर आपको ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, और मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ जिसे आप देखें और इसी तरह का कोई भी सेंटेंस होगा आप बना लेंगे। जैसे माई फ्रेंड लिव्स समवेयर, आई डोंट नो द प्लेस। इस शब्द को इसको देखिए आप, दो सेंटेंस हैं, इसे आपको कंबाइन करना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए किसके विषय में बात हो रही है। माई फ्रेंड लिव्स समवेयर, आई डोंट नो द प्लेस।
ओके, जब आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे तो आपका ये बनेगा कि आई डोंट नो द प्लेस where my friend lives। ओके, इन सेंटेंस को देखिए तो आप ये पाएंगे कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है जिसका प्रयोग हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में किया है, इसके पहले इसका पूर्ववर्ती कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ओके, इसके पहले इसका पूर्ववर्ती आना अति आवश्यक होता है। ओके, यदि अपूर्ववर्ती नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में जो क्लाज होगा ये क्लाज एडजेक्टिव क्लाज का कार्य नहीं करेगा। ओके, इसलिए यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यदि क्वेश्चन वर्ड के पहले इसका एंटीसीडेंट, जिसकी हिंदी होती है पूर्ववर्ती, ओके, जिसे हम एंटीसीडेंट या प्रीसीडेंट कहते हैं, इसके पहले इसका पूर्ववर्ती होना अति आवश्यक है। ओके, तो देखिए वेयर है, इससे पहले प्लेस आया है, और इसी तरह से यहाँ पर व्हेन आपका देखिए कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, जिसके पहले इसका पूर्ववर्ती नाउन होना अति आवश्यक है, आया है। यहाँ पर आप देखिए हु आया है और ये मैन के लिए आया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से जो भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होता है, इसके पहले इसका पूर्ववर्ती होना अति आवश्यक है, तभी आपका ये क्वेश्चन वर्ड एडजेक्टिव क्लास का कार्य करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।